मित्रों, हर रविवार को आपको यहाँ ज्ञान दिया जाता है। ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान, बिहार तो ज्ञानियों का राज्य है। यहाँ तो बहुत ज्ञानी लोग रहते हैं और सबसे ज्यादा ज्ञानी कहाँ रहते हैं? लॉज में, हॉस्टल में प्रचुर मात्रा में वहाँ ज्ञानी लोग मिलेंगे। ज्ञान का इंग्लिश क्या हुआ? नॉलेज। तो नॉलेज का मतलब क्या होता है? कोई आपसे पूछे कि आप हर रविवार को यार सुबह जगते हो, कहां जाते हो, तो आप क्या कहोगे? कहां जाते हैं? मंदिर जाते हैं। मंदिर कौन जाता है? कमजोर लोग जाते हैं, डरपोक लोग जाता है, जिसको जीवन में अपने समस्या से जूझने की शक्ति नहीं है, डरता है, भयभीत रहता है। वो कहां जाता है? भगवान। ख्याल रखिएगा, एग्जाम नजदीक है, रिजल्ट आने वाला है, क्वेश्चन भी आउट हो चुका है। डरपोक लोग। याद रखिए, एक कहावत है, जो डर गया वो मर गया। अच्छा, मरा हुआ किसको कहते हैं? कोई आदमी मर जाता है, ज्ञान से हम मरे हुए आदमी पर आ गए। कोई आदमी मर गया तो आप कैसे पहचानते हो कि ये मर गया? अरे क्या बात कहते हैं, उसका सांस बंद हो जाता है, नहीं चल रहा है, ये तो मरता ही है। कुछ लोग जीवित ही मरे हुए दिखाई पड़ते हैं। और खासकर जो ये अवस्था है, इस अवस्था के लोग जब मरे हुए दिखाई पड़े तो मन में डाउट होता है कि कहने को तो इनका पोजीशन युवा वाला है, लेकिन इनके भीतर युवापन है ही नहीं। कहने में कितना अच्छा लगा, जो डर गया, अच्छा लगा ना? रियल में जब स्थिति आती है तो लोग डरते। ये डर जो है, यही हमारे आपके जीवन के आगे के सारे रास्ते को क्या करता है? ब्लॉक करता है, रोकता है। धर्म की पहली सीढ़ी क्या है? अध्यात्म की निडरता। देखते हैं रंगदार सब कैसे चलता है, और उसका साथ देने वाला भी 10 होता है, क्योंकि वो डरता किसी से नहीं है। चल दिखा देंगे आज। और कहे कि नहीं भाई, हमारे कल रेलवे के एग्जाम हो, तो कहे वो नहीं जाएगा। डरे हुए लोगों का भगवान भी साथ नहीं देते हैं। क्या बात करते हैं? मैं सही कहता हूं, भगवान भी डरपोक लोगों का साथ नहीं देते, वो भी टटोलते हैं। आपकी बहाली अगर सेना में होनी हो और आपको नहीं सर, हमको तो देखिए कि डर लगता है, तो आप क्या करो? भगवान को भी कैसा भक्त चाहिए? डरपोक भक्त कि निडर भक्त? निडर भक्त। निडरता, यही गायत्री मंत्र है जो इंसान के अंदर निडरता पैदा करता है, और इसी को जवानी कहते हैं। न जाने आपने जवानी की कौन सी परिभाषा कर ली है? नहीं साहब, जवानी तो उसको कहते हैं जो देखने में सुंदर लगे। आइसक्रीम भी सुंदर लगता है। कई बार डब्बा में जो आइसक्रीम या ऊपर खोलोगे तो भरी, लेकिन पिघल जाता है। इसलिए याद रखिए, ये पिघली हुई जवानी किसी काम की नहीं, बेकार है। इनको कूड़ा के भाव भी अगर कोई खरीदना चाहे तो मैं कहूंगा वो बेकार है। यह है अध्यात्म, ज्ञान इसको कहते हैं। ज्ञान का मतलब जो हमारे आगे के रास्ते को एक ऐसा रोशनी दे कि हम अपने आगे के रास्ते को ठीक कर सके। यह ज्ञान कहां से मिलेगा? बाहर वाला सब ज्ञान का नंबर, अगर कोई बाहर से, हम अभी आपको ज्ञान दे रहे हैं, इसका नंबर अगर कोई हमको नंबर देना चाहे तो कितना नंबर मिलेगा? हम आपको बाहर से भी ज्ञान दे रहे हैं ना, लेकिन समस्या तो इसमें कितना नंबर हमको मिलेगा बाहर से ज्ञान देने में? अगर सही में हमें बना दिया जाए कॉपी जांचने वाला, तो बाहर से ज्ञान देने वाले का नंबर हम देंगे कितना? 0। इसका कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। मतलब तब है
वो ज्ञान हमारे भीतर पहुंच के हमारे अंदर कुछ काम शुरू किया कि नहीं किया। आप किसी जिम में जाते हो, वहां बहुत सारा मशीन लगा हुआ है, उसका जो गाइड करने वाला होता है आपको समझाता है मसल्स बनाना है, ये वाला ये उठाओ, ये चौड़ा करना है तो ये करो। लेकिन उस मशीन में ताकत नहीं होता है, ताकत आपके करने में होता है, और जब आप करते हो तो उसका लाभ आपको मिलता है। ताकत ज्ञान में नहीं होता है, ज्ञान पर चलने में होता है। लेकिन ज्ञान की बात सुनना, ताली बजाना बिहार का लोगों का पहला कर्तव्य है, खूब ताली बजाता है। एक पत्थर तो उछालो यारो, आसमान में भी सुराग हो सकता है। उछाल के दिखा, नहीं गया। लो तो ताली क्यों मारा? सब मार रहा था, हम भी मार दिए। आपकी हालत वही है। इसको हम कहते हैं अपनी भाषा में, बिहारी भाषा में, लोल पपुआ। क्या कहते हैं? आपसे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है तो क्या कहोगे? बोलो बोलो। नहीं चलेगा ये मार। नहीं साहब, वो तो हम आते हैं, आंख बंद करते हैं और हम शांति खोज रहे हैं। शांति? अच्छा, शांति चाहिए? अगर जवानी में शांति मिल जाए तो इस देश का तो कल्याण हो जाएगा। सेना कहेगा शांति, पुलिस कहेगा शांति, इंडस्ट्री वाले लोग कहेंगे, रिलायंस के सारे शांति। कुछ नहीं करो तब तो देश गया आपका। साहब याद रखो, शांति से काम चलने वाला क्या चाहिए? क्रांति। क्रांति फिल्म देखे हो आप लोग? कितने लोगों ने देखा है? हेमा मालिनी का गाना सुना? और मनोज कुमार जरूर सुने हो, अच्छा लगा हो। और सही में आपको इसे हाथ पांव बांध दे और ऐसे ऐसे करे तो गाना गाओगे? क्या कहते हैं भैया? नहीं था। ये सुनने में, देखने में कुछ नहीं है, करने में करना पड़ता है। यही अध्यात्म है और ज्ञान इसी को कहते हैं। आज का युवा यही ज्ञान से जुड़ना चाहिए, और गायत्री मंत्र और ध्यान करने से यही ज्ञान मिलता है। कहां से? आपके भीतर से। और भीतर वाला अगर मजबूत हो जाए तो बाहर के सारे जंग हम जीत सकते हैं। और भीतर वाला अगर कमजोर है और हमेशा आप डरे हुए हैं, भयभीत हैं, आपके मन में डर लगा रहता है, राइट होगा कि रॉन्ग होगा, कहीं रॉन्ग ही हो गया तो रॉन्ग ही होगा। इसलिए कहा गया है जो डर गया मर गया। डर को हटाना, भय को हटाना। निडर व्यक्ति कुछ भी कर लेता है। झांसी की रानी सुनने में अच्छा लगता है, नाटक देखने में। देखे थे एक बार टीवी पर, बहुत बढ़िया लगा था। वो जब घोड़ा पर टपर टपर कर रही थी ना, तो हम लोग को भी लगा हम लोग भी ऐसे ही बनना चाहते हैं। बनोगी? नहीं बनेंगे, रोटी बनाना है। ऐसे लोगों के लिए मैं ताली बजाता हूं, ऐसे लोगों के लिए मैं ताली बजाता हूं। आप मेरे लिए बजाते हो, मैं आपके लिए रोटी बनाओ, खाओ और खिलाओ। आपकी ड्यूटी इतनी। हाँ, ऐसे झूठ मत बोलना मंदिर में आके। सही सही यही है, बनाएंगे, खाएंगे, उसको भी खिलाएंगे। करो, आपका लाइफ चलता है, फिर चलना भी है आपकी भी हालत वही है। आप मुस्कुराओ मत, आपकी मुस्कुराहट में कोई दम नहीं है। आपका तो नाम ही हम रख दिए। क्या? मैंने नहीं कहा, आपने कहा। माफ करना हो, हम दोनों पर वार कर रहे हैं। इसलिए भैया देखो, हमारा जो अध्यात्म है बड़ा दूसरे तरीके का, भारत का अध्यात्म बड़ा दूसरे तरीके का है। न जाने इस अध्यात्म को तोड़ मोड़ के लोगों ने क्या बना दिया। पूजा, अभी सावन आ रहा है, आप तो कम सम, आप तो भोला को ज्यादा मौका बेमौका मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, शिवलिंग है रे। लेकिन ये लोग, इसमें से कितनी लड़कियां सोमवारी व्रत करेंगी? अरे आप ना करो, बहुत लोग हैं करने वाले। क्यों करेंगे? सच्चा बताना। किसी ने कह दिया
कि अगर 4 सोमवारी कर ली तो तुमको शिव जी ही मिलेंगे। और कितने सही में अगर शिव जी मिल जाए, शिव टाइप, शिव जी मतलब शिव जी ही नहीं, शिव टाइप नंग दरंग वनंग, कोई मतलब नहीं, खाना पीना, अरे क्या बात है, ऐसा हम थोड़े सोचे थे। पूजा शिव का किए थे, मांगे थे बढ़िया पैंट शर्ट वाला। माफ करिए, तो भगवान तो जानता है कि आपकी सोमवारी जो है स्वार्थ वाली सोमवारी है। मैं कितने लोगों को देखता हूं धक्का दे के मंदिर में, अभी आएगा ना देखना ये सावन, हटिए ना, साइड दीजिए ना, उसी में मार भोला बाबा बेचारे, ओफ, पूरे सावन परेशान रहेंगे। इसको हमने दे दिया है भक्ति, ऐसा बात है नहीं। हमें समझना पड़ेगा भारत की भक्ति को, हमें समझना पड़ेगा, खासकर इस जनरेशन को। अगर इस जनरेशन ने नहीं समझा, नहीं, हमको तो किसी तरह दरोगा बनवा दीजिए, दरोगा बनेंगे और बस, माफ करिएगा, आप दरोगा बन के भी रोते रहोगे। मैं कितने दरोगा को जानता हूं, रोज मिलता हूं, दरोगाइन से भी मिलता हूं, मैं मिलता हूं, उनसे पूछता हूं क्या टेंशन है, ये ट्रांसफर गलत जगह कर दिया है, कुछ पैरवी करवाइए ना। अभी रोता हुआ टूटता हुआ चेहरा से समाज का क्राइम कंट्रोल होगा। यही है निडरता, और ये है अध्यात्म भारत का, जो किसी से डरता नहीं है। गलत काम से डरता है लेकिन अच्छे काम से डरता नहीं है। गुरु गोविंद सिंह कहते थे, गुरु गोविंद सिंह का नाम सुना है, एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला। हम वो वाली अध्यात्म मानते, भाला मतलब भोंक दे, नहीं नहीं, अपने बुराइयों में भाला भोंको, जो चौकी से रात में गिरते हो उसमें भाला भोंको। ये गए गुजरे लोगों का जमाना जाने वाला है, किलो के भाव से भी कोई नहीं खरीदेगा। आपको मैं सत्य बता रहा हूं, आप लिखवा लो मुझसे, मैं भविष्यवाणी करता हूं। जब यहां से बोलता हूं कि भविष्यवाणी करता हूं तो बाद में बहुत सारे लोग मुझे तंग करते हैं मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पर, आप तो भविष्यवाणी जानते हैं, थोड़ा मेरे बारे में भी बताइए ना। अरे मैंने क्या कहा, तूने क्या समझा, ये समझिए। ये है अध्यात्म और ये है गायत्री मंत्र। और मैं इस बात को आपको दावे के साथ कहता हूं, जिंदगी है तो समस्या है और हमेशा रहेगा। शादी के पहले भी, शादी के, ऐसा नहीं है, हमेशा जब तक इस धरती पर रहोगे समस्या रहेगा। आप क्या सोचते हो? इसलिए अपने मिशन का एक संगीत है, संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। ये पावर इसको कहते। नहीं, हम तो कोचिंग जाते हैं, सर जो बोर्ड पर पढ़ाते हैं ना, हम भी पढ़ते हैं। पढ़िए, कितने को हमने पढ़ते भी देखा और पटना से जाते भी देखा, शादी भी देखा, सब देखा, लेकिन एक भी बोल्ड आदमी मुझे नजर नहीं आया। इसलिए भैया, जिंदगी के समस्याओं को ठीक करके आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। यही अध्यात्म है, सबके लाइफ में आता है, सबके जीवन में समस्याएं आती है। हम आपको इतना भाषण दे रहे हैं, लंबा लंबा भांज रहे हैं हम अपनी बात, क्या मेरे लाइफ में समस्या नहीं आता है? आता है, आपसे ज्यादा बड़ा बड़ा। मेरा समस्या तो अगर आएगा तो आप कहोगे भैया हम अब गायत्री नहीं, अब शिव जी को पकड़े हैं। कुछ दिन के बाद शिव जी भी अगर लाभ नहीं दिए तो नहीं भैया, उस शिव जी के यहाँ 2 महीना गए थे, लगता है पार्वती जी नहीं देखी ठीक से। तो आजकल कहाँ जा रहे हो? आजकल साईं के यहाँ जा रहे हैं, साईं बाबा के यहाँ। सुनते हैं गुलाब दिखाओ बाबा को, आई लव यू बाबा। गुलाबे देख के बाबा सब चीज दे देते हैं। मतलब ऊपर बैठे हुए जितने देवी देवता हैं सब मूर्ख हैं, और हम लोग धरती पर जितने लोग हैं बहुत
आंख चमका चमका के आप सातिर हो, तीरंदाज हो, लोफर हो, गुंडा हो, जो कहा जाए सो आप, मतलब आप नहीं, बाहर के लोग। याद रखिए, नहीं चलेगा ये चीज। ये टोपी, चौकी, कुर्सी, जीन्स, टी शर्ट, ये सब देख देख के हम तो देखते हैं और समझ जाते हैं कि माल का पोजीशन। गार्जियन बाद में समझेगा कि हमारे बउआ के ना ही कुछ होले, अब कल के लुधियाना जाएंगे। कितना लोग आता है कहने, हमारे बउआ बोल रहे जब पटना में नहीं ठीक है, पूना जाएंगे, पूना। और क्या करेंगे पूना में? लूना खरीदेंगे। तो पूना जाके भी चौकी से गिरेगा और फिर पूना से कहेगा कि आ गए पटना, हम भी कोचिंग खोलेंगे, लड़का को पढ़ाएंगे। अपने तो पढ़ा नहीं, दूसरे का भी जीवन बर्बाद करेगा। माफ करना, आप लोग बड़े अच्छे लोग, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अध्यात्म को आप समझ लो। अध्यात्म को अगर आपने समझ लिया, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात आपको नहीं बताना चाहता, बहुत लंबा लंबा ज्ञान में आपको नहीं देना चाहता। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि जिंदगी के हर पल, हर क्षण उज्जवल भविष्य आपके सामने है। आप सोचो कि आप क्या चाहते हो, अंधकार की ओर जाना चाहते हो या प्रकाश की ओर। निर्णय आपके पास है, इस पार या उस पार, आप निर्णय कर। लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, तो ये जो कहेंगे ये आपके जीवन को सही रास्ता नहीं दे सकते। कितने लड़के यहां जुड़े, रेलवे में गए, बैंक में गए, एसएससी में गए, कई कंपटीशन में सक्सेस हुए, लेकिन हमने देखा है उन लड़कों को भी नजदीक से कि वो दूसरे के बहकावे में नहीं आए, किसी के फुसलावे में नहीं आए। अच्छे विचार को धारण करना, उस पर अमल करना, उस पर आगे बढ़ना, यही अध्यात्म है। अध्यात्म सिर्फ मंदिर जाना नहीं है। मंदिर, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, ये जन जागरण का केंद्र बने, लोग यहाँ आवे और अच्छे विचार को ग्रहण करके जाएं, लोगों का जीवन सफल हो। आप हमारे जैसे हजारों लड़के देखिए, यहाँ पीला टी शर्ट पहने पहने ये सब भाई लोग बैठे हैं, बहुत सारे भाई बैठे हैं, बहुत सारे भाई। शाम में तो दोनों फ्लोर पर हाउसफुल चलता है, हजारों हजार लड़के यहाँ जुड़ते चले गए और आज उनके जीवन में परिवर्तन होते हुए चला गया। कितने लोग मिलते हैं। अभी कल हमारे भाई लोग परसों गए थे, बिहार के बड़े नामी टीचर हैं खान सर, मुझे तो नहीं पता, उन्होंने कहा कि मैं भी कभी युवा प्रकोष्ठ में जाके बैठता था। ये स्टेटमेंट दिया है भाइयों को, मुझे नहीं पता। वो कहते थे कि मैं भी कभी युवा प्रकोष्ठ में जाके बैठता था और वहां से मैंने भी ज्ञान लिया है। भैया, यहाँ से किन किन लोगों ने ज्ञान लिया, किन लोगों ने क्या पाया, मुझे आज तक पता नहीं, लेकिन जिन लोगों ने अपने जीवन में उतार लिया, उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रही। धन संपत्ति, रुपया, पैसा, मान सम्मान, सब उनके पीछे पीछे चला, जैसे चुंबक के पीछे लोहा चलता है। ये मैग्नेट है, ये चुंबक। आपके विचार क्या है? चुंबक। आप जैसे विचार करोगे वैसे ही लोग आपको मिलेंगे, इसमें मैग्नेट है। अभी अमेरिका में एक ऐसा कैमरा आया है कि आपका मुंह बंद है, सभी का बातचीत नहीं, बातचीत क्लासरूम वाला आदत पड़ा हुआ है। आपके चारों ओर एक ऑरा काम करता है। अभी बीएचयू में रिसर्च हुआ है, जिसका ऑरा जितना स्ट्रांग होता है वो उतना ही जीवन में आगे बढ़ता है। और ऑरा जो होता है उसको स्ट्रांग करने के लिए ध्यान और गायत्री से बढ़ के कोई चीज नहीं है। अमेरिका में तो ऐसा का कैमरा आया है कि आपका मुंह बंद है, आपका मुंह बंद है, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या सोच रही हो, उसका फोटो ले ले। मतलब जो हम सोचते हैं, मुंह बंद है, लेकिन थॉट कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। अगर दिन भर आपने 90% निगेटिव सोचा, थॉट कहां गया? प्रकृति अपने पास कुछ रखता नहीं है। 90% जो आपने निगेटिव सोचा है, सूद के साथ शाम होते होते लीजिए, अब आप ही को आपका मिल गया। इसलिए जीवन में हमेशा पॉजिटिव सोचिए। इसके लिए स्वाध्याय करिए, अच्छी पुस्तकों का। अपने कोर्स के अलावा बहुत सारी पुस्तकें ऐसी हैं जिसको पढ़ना चाहिए। उसको पढ़ने से व्यक्ति का ज्ञान ही नहीं बढ़ता है, भीतर का बल भी बनता है। मैंने किरण बेदी को पढ़ा है, आपने तो पढ़ा नहीं, सुना है। हाँ, आईपीएस बनी थी, हिंदुस्तान की पहली महिला। मैंने पढ़ा है किरण बेदी,
अपने स्टूडेंट लाइफ में स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ती थी, जीवनी को पढ़ती थी, तब इतना ताकत आया था। ये ऐसे नहीं कि तुम भी फुचका खाओगी, यहाँ वाला फुचका का दुकान में बढ़िया फुचका खिलाता है, खट्टा थोड़ा ज्यादा डालिएगा, खट्टा मीठा। तो शायद मुझे लगता है वो किरण बेदी नहीं बनती। ये लोलपोपुआ लोगों का जमाना, मुर्गा फार्म भी अगर लोलपोपुआ खोल लिया, मैं दावे के साथ कहता हूं कि कुछ दिन के बाद आएगा, कहेगा भैया मुर्गा फार्म खोले थे, सब मुर्गा मर गया। जवानी जिस ओर जाती है, जमाना उस ओर जाती, लेकिन ओरिजिनल जवानी, ये डुप्लीकेट माल नहीं। पैकिंग तो बढ़िया है लेकिन भीतर का मटेरियल, हाँ भैया वो पढ़ने बैठते हैं ना तो नींद जा रहे लोलपोपुआ कुंभकर्ण के नाती हैं, तुम कुंभकर्ण का नाती है न है रे, तू पढ़मी या रेलवे में जब तो रेलवे में अगर ड्राइवर बना दिया, टीटी बना दिया, कहा क्या करें सर, सूत गए थे हैं। तो पुतना के बेटा सुतना, आप लोग नहीं, आप लोग तो बड़े अच्छे लोग हो, ऐसा माल मिलता कहाँ है। देख के सुबह सुबह जतरा बन जाए। और बोलते कि बड़ी बोले, 2-3 गो बोल रही हल, ये चौथा हो रे, चौथा जा लिखले हो वे तो हम क्या करबो। अरे जहां लेना है वहां ले नहीं रहे हो, सारा एनालिसिस हम ही पर करते हो, कुछ नहीं मिलतो। घंटा अब लॉज के मालिक ले तो माल है, कोचिंग वाला भी लेगा, माल लाया है जी, बाबूजी भेजे हैं 2000 है, 1500 जमा कर लिया जाए, रसीद दे दीजिए। वो रसीदे रह जाएगा, ओकरा लेमिनेशन लगा के रूम में टांग लीजिएगा। तो कौन कौन कोचिंग में कितना दिन पढ़े थे, हम तो दिल्ली, बॉम्बे, पूना सब जगह जाके शुतुरमुर्ग सबको देखते। देखिए हमको बेवकूफ नहीं बना सकते। वो मास्टर को बनाइएगा, घर वाला को बनाइएगा, गांव वाला को बनाइएगा, फूफा को बनाइएगा, मौसा को, मौसी को, चाची को, फूफानी को, हम तो देख के पकड़ते हैं कि कुछ करने वाला है कि नहीं। 2 संडे हम भी आए थे, वो पकड़ के लाई थी, जो चल ना बढ़िया होता है, नहीं मन लगा, आज सोच रहे हैं सिनेमा देखें। देखिए इसलिए भैया यहाँ वही आ सकता है जिसको कुछ बनना है, यहाँ वही टिक सकता है जिसको कुछ, ये भगवान का चयन क्षेत्र है। आपका मने घुमा देंगे कि माल ठीक नहीं है, आपको मने नहीं होगा यहाँ आने का। मैंने कितने को देखा है यहाँ आते आते आना बंद कर दिया, और मैंने कितने को देखा है यहाँ आते रहा, लोग उस पर कमेंट करते रहे, तीर पर तीर चलाते रहे, और कितने लड़के यहाँ दरोगा बन गए। कितने थाने में आज हमारा युवा प्रकोष्ठ का लड़का दरोगा है, कितने लड़के बैंक में चले गए, कितने लड़के रेलवे में चले गए। मैं इस मंच से आज कह रहा हूं, हमारा ही एक लड़का युवा प्रकोष्ठ का, क्या नाम था भाई, राम शरण आलोक, युवा मंडल में संस्कार शाला में 4 साल पढ़ाते रहा। उसके लॉज वाले, रूम वाले, रिश्तेदार सब उसको पर कमेंट पास करते थे, मंदिर का क्या हाल है बाबा। मंदिर आता था तो क्या कहते थे, मंदिर का क्या हाल है, बेचारे पर कमेंट होता था तो भगवान देख रहा था ऊपर से। और उसने क्या किया, गांव में उसको कहा कि ये मंदिर जाता है, ये क्या हो गया है, पागल। आज वो दरोगा है, कहाँ है वो, मनियारी में, बांका में दरोगा है, डबल स्टार। उसका प्रमोशन होते हुए डीएसपी और एएसपी रैंक तक वो चला जाएगा। हमने देखा है दुनिया क्या कहती है, ये युवा नहीं सोचता है। हमारा अंतर मन हमें क्या कहता है, ये युवा सोचता है। और जो युवा ऐसा सोचता है उसकी तकदीर बन के रहती है, उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता है। यही है गायत्री परिवार, यही है युवा प्रकोष्ठ। इसलिए आपको यहाँ बुलाया जाता है, आपको भटकाने के लिए नहीं। आपको लेके हम क्या करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आपका ये भीड़ लेके हम क्या करेंगे। नेता बनेंगे हम, नेता बनने के लिए भी एक ही जिला का भीड़ चाहिए, तब ना वोट मिलेगा। कोई जमुई के, कोई नवादा के, कोई औरंगाबाद के, कोई जहाना के, कोई नालंदा के,
ये गो 2 गो 3 गो पता चलेगा अगर हम खड़ो हुए इलेक्शन में, भैया के जमानत जब्त हो गलो ये माल लेके हम क्या करेंगे भाई? आपके यहाँ से हमको घंटा लाभ है, आप ही हैं देवानंद है, कहे जी मुंह न कान धबुआ दुकान, हमको देखिए ना भैया। क्या देखें, थोड़ा चल। अच्छा, इसमें मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर मैं कितने लड़कों को, आपको भी खड़ा करा दूं तो उसको खड़ा होने नहीं आता है। अब बताइए, ये रेलवे में जाएगा जिसको खड़ा होने नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ कई लड़के ऑफिस में मिलने आते हैं हमसे, अरे भाई तू पढ़े लिखे बीए कर लिया ना रे? हाँ भैया बीए कर लिए हैं। कैसे आएगा ऑफिस में मिलने? भैया हम कई बार हम गए उच्चक्का कहाँ के, तोरा बकरी पालन के अंदर तोरा से नहीं चलेगा। जीन्स दिखाता है, टी शर्ट। चलो ना दिल्ली के रोड पर जीन्स टी शर्ट ठेला पर बिक रहा है, ठेला पर हर एक माल जीन्स है, हर एक माल जीन्स है, फटलका जीन्स से लेके रंगलका जीन्स तक है। वो कौन जीन्स कहता है ओकरा होल? एक्सीडेंटल। अरे थोड़ी एक्सीडेंटल। पहले बेचारा भीख मांगने वाला सब जो आता था, फटा चिथरा तो उसको लोग भीख देता था, ये कपड़ा एक फटल है दे दे बउआ, घर आटा दे दो, आधा किलो रोटी बनाएगा। अब तो आप स्वयं भगवान को कह रहे हो कि भगवान हम तो स्वयं के भीख मंगा हैं, आटा दाल चावल सब दो, खाएंगे सुतेंगे वीडियो देखेंगे और चौकी से गिरेंगे। अरे एक्सीडेंटल नाम भी देखिए, पहले ही लगा दिया है वो एक्सीडेंटल है। ये कौन कपड़ा है? चिप्पी साट दिया। हम एगो देखे पैंट में चिप्पी साटे हुए, तो हम सोचे शुरुआत में हम सोचे फट गया होगा तो चिप्पी साट लिया। बाद में पूछे इससे निशांत रंजन, ये भी जानकार आदमी है, तो ही कहा नहीं भैया वो जो चिप्पी जो आप कहते हैं नहीं महंगा मिलता है, जा इस देश का भविष्य जब चिप्पी साटल हमारा युवा पहना हुआ है। मोदी जी सपना देख रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री, भारत युवा और युवतियों का देश है। मोदी जी अब आपको हम क्या कहें, इसका पांव हिल रहा है। इसके बल पर अगर आप भारत को सोने का चिड़िया और जगत गुरु बनाने का सपना देख रहे हैं, तो लाइए आप ही हम देख सकते हैं ये कभी सपना पूरा नहीं होगा। माले ठीक नहीं है। इसलिए भाई ये है अध्यात्म, ये है अध्यात्म। जब खड़ा हो जाओ तो दुनिया पूछे ये कौन है भाई, देखे में तो दुबर पातर लगा है, लाल कुर्ता पहन ले है। कई बार होता है ना, आपने कहीं नाम लिया, लगभग लोग मुझे नहीं जानते, तो किसी ने कहा मनीष भैया, तो कल्पना करता है कि मनीष भैया कैसे होंगे। जिसने नहीं देखा, मोटे होंगे, तगड़े होंगे, भैंसे होंगे। और जब सामने में कई बार हमको मिल जाता है, तो जैसे ये लोग भाई लोग हमारा कई जगह नाम लेते रहते हैं, मनीष भैया मनीष भैया, और सामना सामनी जब होता है हमको कैसे देखता है बताता, ये अरे ये परमाणु बम है रे, परमाणु बम गिरतो तो विस्फोट करा दे, तो एक साधारण मत बुझिए, ये भीतर से जहां गिरेगा थुथुन लगड़ के ठीक कर देते। हम ही हैं ज्ञानी। अब बिहारी लड़का को जींस में पलथी मरवाना साधारण बात है? मरवा के दिखावे तो कोनो नेता हिल नहीं सकता। गांधी मैदान का कार्यक्रम होने वाला था और 1 लाख लड़का गांधी मैदान में बैठा हुआ था, नया नया का भीड़ जुटाया गया था, सब भाई लोग बैठे हुए, पूरा भीड़ जुटा गांधी मैदान में 2014 के कार्यक्रम में, भारी भीड़, लड़का लड़की दोनों का। तो वहां सुनने आया था जो कोई साइंटिस्ट आ रहे हैं, हमारे मिशन के प्रमुख थे, वो आने वाले थे, सब बैठल चुरुक्का, बिहारी चुरुक्का, बस धीरे धीरे पीछे से भागने लगा, जैसे कैसे 2-4 गो चुरुक्का भागता है, चप्पल चोरा के भाग गया, धीरे धीरे भागने लगा। तो हमारे जो शांति कुंज से जो मन संचालक थे, बड़े ज्ञानी आदमी, बड़े विद्वान आदमी, हिंदी का शुद्ध शुद्ध उच्चारण व्याकरण समेत, हमें नहीं आता,
भाइयों बोल रहे थे, भाइयों बैठ जाओ, भाइयों बैठ जाओ। वो कहला सुने भाइयों। हम कहे देखिए ये हमार बिरादरी के लोग हैं, ये आपका भाषा नहीं सुनेगा, ये हमरा वाला भाषा सुनेगा। उसके बाद मंच पर गए, हम कहे जो भाग रहा है उसके जीवन से रेलवे, बैंक, एसएससी, दरोगा, बीपीएससी सब भाग जाएगा। यह अध्यात्म का मंच है, सुन लो। अब जो भाग रहा था वो बेचारा डरे आके बैठ गया। बैठ जाओ रे भाई, बाप रे बाप, इस शराप दे दे लौकारे भाई, सब बैठ गया। बाद में कुछ लोगों ने कहा कि कैसे इतने लोगों को आपने खींच लिया। हम कहे हम उसका सब नबज जानते हैं कि कहाँ कितना दबाना है, कहाँ थुथुन दबाना है, कहाँ नाक ऐंठना है, कहाँ उसका सब खेला हम जानते हैं। वो कई बार आंख मलमलाएगा, उसके आंख मिलमिलाने में क्या क्या है वो भी ऐसे मनीष भैया को देख रहा है, धीरे तिरछे भी देख ले रहा है। बदमाश सब है, लेकिन आप लोग नहीं, आप तो सुधरे हुए लोग हो। आप पर बिहार को नाज है, देश को नाज है, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा सुधरे रहना। और आप भी सुन लो, अगर यहाँ आते आते भागना शुरू की ना, एक एतबार को आए दूसरा को भागे, तो ये गायत्री मंदिर से हम कह रहे, तो सुन लीजिए बहुत कुछ भाग जाएगा। बाद में हमारा दोस्त मत दीजिएगा, हम मन से बता रहे। एक एतबार को आए और दूसरा एतबार को नहीं आए, लेट जगने में ही लेट हो गया, तो लेट बहुत चीज हो जाएगा। शिव जी को जल चढ़ाते रहिएगा और 4 सोमवारी करते रहिएगा, मिलेगा कोई नखरूस। हाँ सोच लीजिए। इसलिए जा पर कृपा तुम्हारी होई ता पर कृपा करे, आते रहिएगा तो सब बढ़िया रहेगा। इसलिए भागी, हम सबका चेहरा पहचान लिए हैं। अगला रविवार को नहीं देखे तो यहाँ से एक माला गायत्री आपके लिए कि हे भगवान, अगर कोनो मंदिर में जाए तो उसका कल्याण नहीं कीजिएगा। अब आप भी आइए और दूसरे को भी पकड़ के ले आइए। हाँ ये भगवान का अभियान है। चलिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।